नई जिंदगी में अतीत की कोई जगह नहीं है। अपने पति को नमित के बारे में कभी नहीं बताना, क्योंकि मर्द सच्चाई कभी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। हाँ? माँ, ये नमित है। पता है। आओ अंदर बैठ के बात करते हैं। हाँ नमित, अंदर आओ ना। और घर में कौन कौन है? आंटी, बस छोटी सी फैमिली है हमारी, 3 लोगों की, मम्मी पापा और मैं। और बताओ कि तुमने शादी के बारे में क्या सोचा है? मतलब पहले जॉब का वेट करना है या पहले ही शादी कर लेनी है? सुहाना, ये सब क्या है? नमित, क्या हुआ? हम दोनों भी तो यही चाहते हैं ना। और माँ ने हमारे रिश्ते के लिए मंजूरी दे दी है। तारीख तुम्हें बतानी है। सुहाना, अभी हम 27 के हैं और तुम 25 की हो। हमने अभी शादी के बारे में सोचा भी नहीं है और अगले 5 साल तक तो हमने शादी का सोचना भी नहीं है। और हमने तुमसे कभी शादी का सोचा भी नहीं था। तुमसे शादी नहीं करनी हमें। नमित, देखो, हम तुम पे कोई दबाव नहीं बना रहे हैं। इस बार सोच समझकर फैसला लेना। वो नमित तो वापस नहीं आने वाला। तुम अपने आप को संभालो और इस सब से निकलो। जब ईमानदारी और सच्चाई से डाली जाती है तो वो रिश्ते सालों साल तक भावनाओं के हर मौसम को पार करके अंत तक मजबूती से खड़े हो जाते हैं। रिश्तों की यही मजबूत नींव रिश्ते बनाने वालों को धूप, छांव और बारिश से बचा कर रखते हैं। जरा सोचिए क्या होगा अगर ईमानदारी से डाली हुई यही नींव रिश्तों की बुनियाद को हिला कर रखते हैं। तुम्हारी नई जिंदगी में अतीत की कोई जगह नहीं है। अपने पति को नमित के बारे में कभी नहीं बताना, क्योंकि मर्द सच्चाई कभी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। हमारी जिंदगी की नई शुरुआत होने वाली है। मैं आपको अपने बारे में सब कुछ बताना चाहती हूँ। ठीक है, बताओ। मेरा 3 साल से किसी के साथ रिश्ता था। उसका नाम नमित है, लेकिन हमारी उससे शादी नहीं हो गई। अगर आप चाहें तो आप भी अपने बारे में हमें सब कुछ बता सकते हैं। पति पत्नी से पहले हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं। धोखा दिया तुमने मुझे, तुम सबने। हाँ? मुझे तो लगा था तुम सही लड़की थी। नहीं तो क्या तुमने शादी के पहले ये सब किया है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी बात का विश्वास कीजिए, हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ज्यादा बकवास करने की कोशिश मत करो, ठीक है? हाँ? बेवकूफ समझा है मुझे? मेरी बात को समझिए। छोड़ो। क्या समझ के रखी हो? हमको बना रही हो हमको? हाँ? सुहाना ने अपनी नई जिंदगी और बनने वाले नए रिश्तों में मजबूत नींव डालनी चाहिए, और इस नींव पर बनने वाली रिश्तों की ये इमारत उसके लिए बेहद महंगी पड़ने वाली थी। क्या ईमानदारी का कोई मोल नहीं है?
आज के इस खोखले समाज में? क्या मुखौटों में जीने वाला आज का ये समाज सच्चे चेहरों को देखना और समझने की हिम्मत नहीं रखता? अगर सुहाना अपनी माँ के कहने पर जाती तो क्या उसका ये अतीत उसके आने वाले कल को खराब नहीं करता? छोड़ो। बोलो जल्दी, अभी के अभी मुझे थक जा। हाँ हुआ, क्यों शोर मचा रहे हो? किसी चीज के लिए मना कर रही है क्या ये? आप ही कहती थी ना कि बेटा तेरे लिए ऐसी बहू लाऊंगी, वैसी बहू लाऊंगी। ये लाइयो मेरे लिए, ये लाइयो, ये। हाँ, शादी के पहले इसका आशिक था वो भी 3 साल तक। पता नहीं 3 साल में इन दोनों में क्या क्या हुआ होगा, पता है आपको? हाँ, देखो माँ, आप जो बोलो या ना बोलो, ये लड़की इस घर में 1 मिनट तक क्या 1 सेकंड भी नहीं रुकेगी। ये मुझे अभी के अभी बाहर चाहिए। चलो। सुहाना, तू ठीक तो है ना? कमरे में ही है? दामाद जी आए? हाँ माँ, मैं अपने कमरे में ही हूँ। वो अभी तक आए नहीं है, थोड़ी देर में आते ही होंगे। हम आपको बाद में फोन करें क्या? हाँ, ओके, बाय। माँ वो तो सचमुच चली गई। अच्छा हुआ चली गई, जरूर अपने माँ के घर गई होगी। मुझे वो लड़की दोबारा इस घर में नहीं चाहिए। अरे माँ, क्या बोल क्या रही हो आप? मैंने गुस्से में उसे घर से बाहर निकाल दिया, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा, कानूनन अब वो मेरी बीवी है। तो और अगर कुछ भी ऊंच नीच हो गई, कुछ भी हो गया ना, केस कर देंगे हमारे ऊपर। और सबसे बड़े पता है अंदर कौन जाता है इस केस में? सास ससुर। नॉन बेलेबल वारंटी इशू होता है माँ। यादव, उस तरफ देख। साहू, मिला कुछ? सर कुछ लेटर मिला। अगर मेरी लाश किसी को मिलती है तो इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ सुहाना गुप्ता होगी। वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा है और हाल ही में उसने किसी स्वप्निल रस्तोगी के साथ शादी की है। सर लास्ट के पास कुछ नहीं मिला सिवाय इस लेटर के। साहू, पहचान के नाम पर हमारे पास सिर्फ 2 नाम है, सुहाना गुप्ता और स्वप्निल रस्तोगी। एक काम करो, सुहाना गुप्ता के बारे में पता करो। ओके सर। अरे हमने तो कल रात को बाहर निकाल दिया था उसको, फिर सोचा कि अकेली लड़की है, इतनी रात को लड़की को घर से बाहर निकाल दिया। वो कहाँ जाएगी? इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है ना। हम बाहर गए उसे ढूंढने, उसे घर वापस लाने के लिए, तो वहां थी नहीं। तो हमें लगा आपके यहाँ आई होगी, अब पता चल रहा है आपके यहाँ भी नहीं आई। तो गई कहाँ?
मेरा बेटा एक बैंक ऑफिसर है और ये लक्षण है आपके बेटी के? एक पहले से ही बर्बाद हुई लड़की पकड़ा दी है आपने हमें। उल्लू बनाया है आपने हमें। ये धोखे की शादी आपको बहुत महंगी पड़ेगी। ले जाइए अपनी बेटी को यहां से। मेरा बेटा आपकी बेटी को हाथ तक नहीं लगाएगा। तू खड़े खड़े देख क्या रही है? बता, रात भर कहाँ थी? अपने यार के पास थी ना? वो क्या नाम है उसका? नमित। और कितने आशिक है तेरे? बता। बैंक ऑफिसर है मेरा बेटा। हजारों लड़कियों की लाइन लगी थी इसके रिश्ते के लिए, लेकिन हमने तुमको चुना। तलाक के कागजात पहुंच जाएंगे तुम तक। पता नहीं रात भर कहां मुंह काला करके आई है। शादी किसी और के साथ और सुहागरात किसी दूसरे के साथ। ऐसा मत कीजिए बहन जी, मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कौन शादी करेगा उससे फिर? मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, पाँव पड़ती हूँ। नहीं, गलती आपकी बेटी की नहीं है। जब परवरिश ही इतनी घटिया हो तो क्या कहे। और एक बात बताइए, कौन अपनी बेटी की शादी में एक सिंगल डोर फ्रिज गिफ्ट देता है? और कौन सिर्फ एक सोने की अंगूठी देता है? और एसी का क्या? एसी के तो नामो निशान तक नहीं। और टीवी? टीवी के नाम पे ये 52 इंच का टीवी भिजवा दिया। बहन जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं पैसों का इंतजाम कर लूंगी। फिर दामाद जी को जो पसंद है वो ले लेंगे। पर अब मेरी बेटी को घर से मत निकालिए। देखिए, आपकी बेटी को इस घर में बहू का दर्जा तो नहीं मिल सकता। अगर आप 12 लाख का बंदोबस्त कर ले तो पड़ी रहेगी इस घर के किसी कोने में। सर, ये वोटर लिस्ट से हमें कुल 40 सुहाना गुप्ता मिली है सर। लेकिन इनमें से एक सुहाना गुप्ता ऐसी है जिसकी हाल ही में किसी स्वप्निल नाम के लड़के से शादी हुई है। और सर, ये लोग पाटलिपुत्रा में रहते हैं। बुलाओ ये सुहाना गुप्ता को यहाँ। सुहाना गुप्ता। जी सर। इसे जानती हो? नहीं सर, मैं नहीं जानती हूँ। अगर तुम इससे कभी मिली नहीं हो तो इसने तुम्हारा नाम क्यों लिखा था लेटर पे? बिना जान पहचान के कोई किसी का नाम क्यों लिखेगा? सर, मैं तो इनसे कभी मिली भी नहीं हूँ, मुझे नहीं पता इनके बारे में। 12 दिसंबर की रात को कहाँ थी? सर, 12 दिसंबर की रात मेरे ससुराल में मेरी पहली रात थी। सर, रीना जी ने इनकी तलाशी ली थी सर। इनकी बॉडी पे कुछ स्ट्रगल के निशान मिले हैं। हो सकता है सर विक्टिम के साथ इनकी हाथापाई हुई हो। नहीं सर, मैंने किसी के साथ हाथापाई नहीं की है।
फिलहाल हम तुम्हें जाने देते क्योंकि हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है तुम्हारे खिलाफ, लेकिन जिस दिन कोई सबूत मिला उस दिन छोड़ेंगे भी नहीं। और हाँ, जब भी पुलिस स्टेशन बुलाया जाए आना होगा। जाइए। साहू सर। उस विक्टिम की आइडेंटिटी का पता करो जल्दी। सर। चल क्या रहा है ये सब? हाँ, मत भूलो कि तुम्हारे नाम के पीछे ना मेरा नाम लगा हुआ है, रस्तोगी। और जो जो मर चुका है वो भी तुम्हारा आशिक था। बोलो। और कितने आशिक है तुम्हारे जो तुमने हम सबसे छुपा के रखे हैं? देखिए बहन जी, अब अपनी बेटी को यहाँ से ले जाइए। अब इसके लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। हमने कुछ नहीं किया, हम बेकसूर हैं। भगवान के लिए हम पर भरोसा कीजिए। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, हमने कुछ नहीं किया। और कितना विश्वास रखे हम तुम पर? जितना भरोसा हम तुम पे रखते हैं उतना ही भरोसा तुम तोड़ देती हो। कितना नीचे दिखाओगे हमें तुम? सच सच बताओ सुहाना, वो तुम्हारा लवर था? माँ, कम से कम आप तो मेरा विश्वास कीजिए। हम बेकसूर हैं, हमने कुछ नहीं किया है। हम नहीं जानते कि वो कौन है, हम नहीं जानते। तुझे जो करना है तू कर, जहां जाना है जा, लेकिन हमें माफ कर दे। बहुत झेल लिया तुझे हमने। रेखा जी, सुहाना अब आपके घर की बहू है। आपको जो करना है उसके साथ कीजिए। मेरी तरफ से तो मैंने उसकी विदाई कर दी है। अब मैं उसको घर नहीं लेके जा सकती। देखो सुहाना, अच्छे से याद करो, क्या तुम जानती हो उस इंसान को? लेकिन अगर तुम उसे नहीं जानती हो तो उसने लेटर में तुम्हारे नाम क्यों लिखा? सर हमारा विश्वास कीजिए, हम उसे नहीं जानते हैं, तो मिलना तो बहुत दूर की बात है। उसका मर्डर 12 दिसंबर को हुआ था। एनीवेज, थोड़ा गौर कीजिएगा और अगर कुछ भी याद आए तो हमें इन्फॉर्म कीजिए। सच बता, सच बता, सच सुनना है मुझे। सच बोलना। ये उसी दिन हुआ था ना जिस दिन तो अपने यार से मिलने गई थी? हाँ? हाँ? विश्वास कीजिए, मैं घर के पीछे ही छुपी हुई थी। ये लड़की अब हमें मर्डर के केस में फंसाएगी, बेइज्जती करवाएगी और इसके चक्कर में हमें जेल भिजवाएगी। सच बता, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा। फेयर है ना उसके साथ? हाँ? यार है ना तेरा वो? और
हमारा विश्वास कीजिए, हमें नहीं पता कि वो कौन था, हम नहीं जानते उसे कौन है वो। अब हमारा विश्वास तो कीजिए। झूठ बोल दिया। दूर रहो मुझसे, चाकू नीचे रख। हमने कुछ नहीं किया। बता रहे हम नहीं जानते उसे। आप बचते क्यों नहीं हो आप लोग? चाकू दिखाती है। सॉरी दीदी, हम तुम्हारे भाई होके भी तुम्हें बचा नहीं पाए। सुहाना की जिंदगी एक ऐसे जाल में फंसती जा रही थी जहां से निकलने का उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उसकी जिंदगी में ऐसा कोई इंसान नहीं था जिसके कंधों पर वो सर रखकर रो सके। उस अनजान लाश के मामले ने उसकी जिंदगी में एक ऐसा सैलाब लेकर आया जिसे वो झेल नहीं पाई। कौन था वो शख्स और उसने सुहाना का नाम ही क्यों लिखा? क्या सुहाना और उसके बीच कोई कनेक्शन था या फिर इस केस में कोई और एंगल था जो अब तक सामने नहीं आया? पुलिस के हाथ में भी अब तक कुछ नहीं लगा, लेकिन सुहाना की जिंदगी अब बद से बदतर होती जा रही थी। साहू 5 महीने बीत चुके हैं, ना ही हमें इस केस पर कोई लीड मिली है, ना ही कोई सबूत। और हैरानगी की बात तो यह है कि इस केस के विक्टिम का नाम तक हमें नहीं पता। और फिर उस लेटर पर सुहाना गुप्ता का नाम क्यों था? सर ये भी तो हो सकता है कि कोई सुहाना गुप्ता को जानबूझ के फंसाने की कोशिश कर रहा हो। पर कौन? उसका पति स्वप्निल, या फिर कोई और उसके अतीत से, या फिर कोई उसका पुराना आशिक। एक काम करो साहू सर, उन सभी लोगों की लिस्ट निकालो जो सुहाना के आसपास रहते हैं, सबसे पूछताछ करो। कुछ तो अजीब है इस केस में। ओके सर। देखो सुहाना, अब तुम्हें अपना खास ख्याल रखना होगा। किसी भी तरह का स्ट्रेस बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। इन्हें खुश रखने की कोशिश करें। वो क्या है ना कि माँ जितना खुश रहेगी बच्चे पर उतना ही अच्छा असर पड़ेगा। ओके डॉक्टर। जब तक डीएनए टेस्ट से ये साबित नहीं हो जाता कि ये मेरा बच्चा है, मैं इस बच्चे को अपनाऊंगा। वैसे मेरा ही है ना? या उस नमित का है? तुम पहली औरत नहीं हो दुनिया की जो माँ बनने वाली है। तुम्हारी जितनी नाजुक औरत हमने आज तक नहीं देखी। तुम तो ऐसे दिखा रही हो जैसे दुनिया में बस एक तुम ही माँ हो। ज्यादा नौटंकी करने की जरूरत नहीं है, ठीक से पैर दबाओ। और पैर दबाने के बाद किचन में जाना है, सो मत जाना। गंदे बर्तन पड़े हैं, साफ करने हैं। और एक बात, शाम को 5 बजे हमारी सहेलियां आ रही हैं। सब
कुछ साफ सुथरा होना चाहिए, ठीक ठाक होना चाहिए। नाक मत कटा देना हमारी। अब जाओ, जाकर अपना काम करो, बस हो गया। अरे खाना बना या नहीं बना? हाँ जी, बन रहा है। सर, सुहाना के पास के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। शादी से पहले वो किसी नमित नाम के लड़के के साथ अफेयर में थी और उससे शादी भी करना चाहती थी सर, लेकिन नमित ने उसे शादी करने से मना कर दिया, तो अपनी माँ के कहने पर उसने स्वप्निल से शादी कर ली। और सबसे खास बात सर, शादी से पहले स्वप्निल भी किसी रेशमा नाम की लड़की को डेट कर रहा था सर, जो कि अब डॉक्टर बन चुकी है। अरे क्या मतलब है शादी से? हाँ, उससे हमारे बीच कुछ बदल जाता है क्या रेशमा? कमिटमेंट बहुत बड़ी चीज होती है स्वप्निल। सिर्फ आंखों का कांटा निकाल के कोई और रानी बन जाए। हर इतने सालों में मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, और तुम किसी और से शादी करके साइड हो लिए, और फिर जब उससे बोर होगे तो मेरे पास वापस आ गए। मजाक समझ के रखा है क्या? रेशमा, रेशमा, तुम मुझे जानती हो ना? हाँ, इतनी बार तुमने मुझे माफ किया है रेशमा, बस एक और बार प्लीज। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज प्लीज। I said get out! रेशमा मेरी बात, रेशमा सुनो तो। दोनों पुराने आशिक है सर, और हो सकता है सर ये पुरानी लव स्टोरी हमारे केस को एक नया मोड़ दे दे। सर, इस रेशमा ने स्वप्निल के बुरे टाइम में उसका बहुत साथ दिया था, लेकिन जैसे ही स्वप्निल की सरकारी नौकरी लगी, वो अपनी माँ के सामने मेमना बन गया और उसने अरेंज मैरिज कर ली सर। दोनों को बुलाओ थाने। सर, हमारा कोई एंगल नहीं है, वो बस एक गलती थी। इसलिए सही क्या सुहाना से शादी करके? वैसे भी इसके साथ शादी करके मैं जिंदगी में उलझ जाती। देखिए सर, मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही। आपको जो लाश मिली है, उसके पास जो चिट्ठी मिली थी, उस पर तो हमारा नाम लिखा नहीं था ना, तो आपने किस बेसिस पर हमें यहाँ बुलाया? अब वो लाश के पास जो चिट्ठी मिली है उसमें सुहाना का नाम कहाँ से आया ये तो हमें नहीं मालूम ना। हो सकता है अपनी बीवी को रास्ते से हटाने के लिए तुमने वो नाम डाल दिया हो। वैसे भी तुम तो मरे जा रहे हो रेशमा के लिए। सर देखिए, आप अपनी तफ्तीश ना अच्छे से कीजिए। मुझे यकीन है जो भी असली गुनहगार होगा ना, वो बहुत दूर होगा आपसे, क्योंकि आप तो टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना हम जैसे शरीफ लोगों को यहाँ बुलाकर। मिस्टर स्वप्निल कौन कितना शरीफ है ये तो वक्त आने पर पता चल ही जाएगा। फिलहाल तुम दोनों को जाने दे रहा हूं, लेकिन हाँ, गलती से भी कहीं गायब होने की कोशिश मत करना। जाइए। थैंक गॉड दीदी ठीक है। छोड़ो छोड़ो मुझे, जाने दो मुझे, छोड़ो छोड़ो मुझे, जाने दो। सर, सुहाना के एक्स बॉयफ्रेंड नमित पर नजर रखने के लिए कांस्टेबल भेजा था, लेकिन सर पिछले कुछ दिनों से उसका कुछ अता पता नहीं है। साहू, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसे भनक लग गई हो कि हमने सुहाना के आसपास के लोगों को रेडार पर रखा हुआ है और इसीलिए डर के मारे वो अंडरग्राउंड हो गया हो? इसका हाथ हो सकता है खून में। लेकिन सर कैसे पॉसिबल है? उसने तो खुद सुहाना से शादी करने के लिए मना किया था। ऑब्सेशन साहू, मर्दों की पुरानी और बुरी आदत है ये। यादव की कल कोर्ट में पेशी है, लेकर जाना उसे। और मल्होत्रा के केस में कोई अपडेट? चल रहा है सर, तुम? मैंने ही उस आदमी को मारा है। उसका नाम धनंजय सिंह है। धनंजय सिंह? अब तक झूठ क्यों बोला और क्यों किया ऐसा? सर,
धनंजय और मैं एक दूसरे को स्कूल टाइम से ही जानते हैं। जब नमित मेरी जिंदगी में आया तो उसको प्रॉब्लम होने लगी, लेकिन तब तक नमित और मैं सिर्फ अच्छे दोस्त थे। उसको जब लगने लगा कि उसकी हरकतों की वजह से मैं उसे छोड़कर नमित के पास चली जाऊंगी, तब वो हमारी एक वीडियो दिखाकर मुझे ब्लैकमेल करता था। तब कुछ नहीं हुआ। उसकी हिम्मत तब बढ़ी जब उसको पता चला कि मेरी शादी स्वप्निल से हो गई है। उसकी ब्लैकमेलिंग से तंग आकर मैंने उसे मार दिया। और ये सब तुम हमें अभी क्यों बता रही हो? सर, एक सुकून भरी जिंदगी चाहती थी मैं अपने ससुराल में, लेकिन वो मुझे नहीं मिल पाई। धनंजय का पूरा एड्रेस दो हमें। रीना, लेकर जाओ लॉकअप में। देखिए सर, आप हौसला रखिए। बस एक बात बताइए, धनंजय जब घर से निकला था तो कहाँ जाने के लिए निकला था? सर वो दिल्ली किसी मीटिंग के लिए जाने वाला था। ठीक है, आप अपना ख्याल रखिए। ये लैपटॉप किसका? धनंजय का। सुहाना बेटा, सुहाना बेटा, तूने जो किया बिल्कुल ठीक किया। तू अगर ऐसा नहीं करती तो वो सुजीत को मार देते। तूने उनका इल्जाम अपने सर ले लिया। अब देखना, वादे के मुताबिक वो सुजीत को छोड़ देंगे। माँ, वैसे भी तो मेरी जिंदगी खत्म हो चुकी है ना। कम से कम सुजीत तो अपनी जिंदगी जी लेगा। उसके सामने तो उसका पूरा जीवन पड़ा है। वैसे भी उस जिंदगी में मेरा कुछ नहीं रखा हुआ है। कभी कभी जिंदगी में तकलीफों से थक कर अक्सर लोग उन तकलीफों में जीना सीख लेते हैं। सुहाना की जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही चल रहा था। पहले नमित के चले जाने से, फिर अपने पति के साथ खट्टे रिश्तों से, और अब उसका भाई सुगीत। और अब अपने भाई सुगीत के बारे में सोच सोचकर वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। आखिर सुगीत के साथ हुआ क्या था? कहां चला गया था वो? डर मत बेटा, तेरी सुहाना दीदी तुझे बचा लेगी, समझा? ले खाना खा चुपचाप। सर, आपका शक सही निकला। कोई और ही है इस खेल के पीछे। सुजीत को किडनैप करके अभी सुहाना को ब्लैकमेल किया जा रहा है। सर, इसका मतलब हमारा शक सही निकला। हमें बहुत ही फूंक फूंक कर सारे कदम रखने होंगे। ये जो कोई भी है बहुत ही शातिर खिलाड़ी है, और मुझे पूरा यकीन है इसने हम पर भी नजर रखी होगी। एक काम करो साहू, जिस नंबर से सुहाना को कॉल आया था उस नंबर को ट्रेस करो, और उसकी सासू माँ और उसके पति स्वप्निल को यहाँ बुलाओ। ओके सर। अपनी बीवी के साथ मारपीट करता है, शर्म नहीं आती तुझे? इंसान है या हैवान? हाँ? बैंक एम्प्लॉय है ना तू? अरे ऐसी पढ़ाई लिखाई करने का क्या फायदा? अब नोट की जगह कितने डंडे पड़ते हैं ना जेल में बैठकर गिनना। सर, मैं माँ कसम खा के कहता हूँ सर, मुझे सुजीत कहाँ है मुझे नहीं पता सर। मैं मानता हूँ मैंने मेरी बीवी की पिटाई की, मैं मानता हूँ सर, पर मैंने सुजीत को किडनैप नहीं किया है सर। मैं कसम खा के बोलता हूँ, मैंने नहीं किया है सर। मुझे नहीं पता वो कहाँ है, नहीं पता। तेरी बीवी तेरे खिलाफ केस दर्ज करे या ना करे, लेकिन एक आज वादा करता हूं तुझसे, हम तेरे खिलाफ केस दर्ज जरूर करेंगे। सर माफ कर दीजिए। साहू चल। सर, वो नंबर ट्रेस हो गया है जिससे सुहाना को कॉल आया था। चलो। ए उठ, चल चल मेरे साथ। तेरी दीदी तुझे बचाने वाली नहीं है, मरने छोड़ दिया तुझे। अगर अपनी जान की सलामती चाहता है बच्चे को छोड़। देख, अगर लड़के को कुछ भी हुआ तो तुझे अरेस्ट नहीं, सीधा एनकाउंटर करेंगे। छोड़ लड़के को।
बेटा तुम ठीक हो ना? लेके चल से। सर देखो बेटा, मेरा नाम रेशमा है। पता है हमें। किसी को डेट कर रही थी? हाँ, कर रही थी। हमें तो लगा कि तुम सिर्फ स्वप्निल की गर्लफ्रेंड थी, और वो भी शादी से पहले। मगर अब तो तुम्हें स्वप्निल में कोई दिलचस्पी नहीं है ना? स्वप्निल, हमारे पेरेंट्स से कब बात करनी है हमारी शादी की? बस एक बार ना मेरी बैंक की एग्जाम्स ना क्लियर हो जानी चाहिए, उसके बाद Seriously? Yes. I'm selected. Yes. I'm selected. कॉफी पीने चले? चलो Let's have a good coffee. चल चलो लेट्स गो। उसके करियर से लेके जिंदगी के हर मोड़ पर मैंने उसका साथ दिया, और उसने क्या किया? एग्जाम क्लियर करते ही बदल गया। उसकी लाइफ, उसका कैरेक्टर, सब कुछ बदल गया। और उसके साथ साथ मेरी जिंदगी भी बदल गई। तुम समझ क्यों नहीं रही हो माँ? हमारे रिश्ते को लेकर कभी नहीं माने। उनका बेटा एक बैंक ऑफिसर बन चुका है अब। और इसका मतलब जानती हो, मेरी माँ को दहेज चाहिए। वो हमारी बोली लगाएगी, और सबसे ज्यादा बोली जो लगाएगा वो हमें हासिल कर लेगा। ये सच है। हम तब से एक दूसरे के साथ हैं सर, जब हम सिर्फ 14 साल के थे। मैंने झूठ बोला सर कि मैं उसे नहीं चाहती। मुझसे अलग होने की सजा देना चाहती थी उसे। उसको अवॉइड करना जरूरी था, वरना अगर मैं उससे बात करती ना तो आप लोग को मुझ पे शक हो जाता और मैं पकड़ी जाती। मुझे सुहाना को फंसा के उसे अपने रास्ते से हटाना था। अपने प्लान को अच्छे से अंजाम देने के लिए मैंने स्वप्निल को इग्नोर किया। जब स्वप्निल से इतना प्यार था तो धनंजय तुम्हारी लाइफ में कब आया? धनंजय मेरी लाइफ में तब आया सर जब स्वप्निल ने मुझे छोड़ दिया था। वो सिर्फ मेरे लिए एंटरटेनमेंट था। मैंने हमेशा से सिर्फ स्वप्निल से ही प्यार किया था, और इसके लिए सब प्लान बनाया। मैंने धनंजय का मर्डर करवाया और उसके जेब में एक लेटर रखवाया जिसमें उसकी मौत का जिम्मेदार सुहाना को बनाया, ताकि वो धनंजय के केस में जेल जा सके। जब से सुहाना स्वप्निल के लाइफ में आई तब से मेरी लाइफ नर्क बन गई थी सर। इसलिए मैं सुहाना की भी लाइफ को नर्क बनाना चाहती थी। इसमें सुहाना की क्या गलती थी? वो तो खुद पहले से ही किसी और से प्यार करती थी, और उसके धोखे की वजह से वो ट्रॉमा में चली गई। ये बताओ, सुजीत को किडनैप क्यों किया? क्योंकि नमित को मारने का मौका नहीं मिल रहा था सर। धनंजय की जेब से उस लेटर के मिलने के बाद भी आप लोगों ने सुहाना को अरेस्ट नहीं किया। और फिर जब मैंने ये सुना कि वो स्वप्निल के बच्चे की माँ बनने वाली है, ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाई। जिससे मैंने इतना प्यार किया, जिसके लिए मैंने इतनी कुर्बानियां दी, उसके बच्चे की माँ वो बनने वाली थी। जब मैंने ये सुना तो मैं उसे मार डालना चाहती थी। इसलिए मैंने उसके भाई को किडनैप किया। वो रोज अपनी बहन से मिलने जाता था, ये देखने के लिए कि वो सेफ है या नहीं। बस उसी वक्त मैंने उसे उठा लिया। तुम मर्डर और किडनैपिंग के चार्जेस में तो अंदर जाओगी, और साथ ही साथ वो स्वप्निल और उसकी मां डोमेस्टिक वायलेंस और डाउरी के केस में अंदर जाएंगे। अब जेल में ही बैठकर अपनी प्रेम कथा को आगे बढ़ाना स्वप्निल के साथ। चलो साहब।
तुम हमसे मिलने रोज आते थे ना। तुम दुनिया के सबसे बेस्ट भाई हो। सुहाना की कहानी सबके आंखों में आंसू लाती है। उस लड़की की कोई गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने बहुत कुछ सहा। ना ही धनंजय से उसका कोई लेना देना था। स्वप्निल के पास वो अपनी मर्जी से नहीं गई थी और रेशमा के साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए भी वो जिम्मेदार नहीं थी। आखिर जिंदगी में उसने क्या चाहा? एक अच्छा साथी। लेकिन नमित ने उसे धोखा दिया। उसके बाद वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसके बाद ना ही उसे एक अच्छा पति मिला और ना ही अच्छा ससुराल। यहाँ तक कि इस सफर में उसकी माँ ने भी उसका साथ छोड़ दिया। अगर किसी ने उसका साथ दिया तो उसका भाई था सुगीत, जो उसे बचाना चाहता था, जो उसे खुश देखना चाहता था, लेकिन अपनी उम्र की वजह से वो कुछ नहीं कर पाए। अब सुहाना एक प्यारी सी बेटी की माँ है जिसकी वो देखभाल कर रही है। इस हादसे को 2 साल के भी ऊपर हो चुके हैं, लेकिन अब वो अपनी माँ और अपने भाई के साथ अपनी बेटी की देखरेख कर रही है। उसे एक अच्छी नौकरी भी मिल गई, जिसकी वजह से वो आत्मसम्मान भरी जिंदगी भी जी रही है। आप भी खुश रहिए और दूसरों की खुशियों का ख्याल रखिए। क्राइम अलर्ट, डरना नहीं, मिटाना है। जय हिंद।